मीठा मीठा बाबा, कहते मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। किसे कहते हैं राज ऋषि? कौन बता सकते हैं? पवित्र को। सिर्फ पवित्र को तो ऋषि काफी था, ये राज क्यों लगा दिया? ऋषि का अर्थ है पवित्र। जो पवित्र है उसे ऋषि कहा जाता है। ऋषियों में श्रेष्ठ राजा। भाई हाँ जी, अपने इंद्रियों के राजा। पवित्र के साथ पवित्र राजा। राज ऋषि माना ये पवित्र है और राजा है। तुम सच्चे राज ऋषि हो। आत्मा के लिए यदि खाली आत्मा हो और उसके पास शरीर नहीं हो तो हम उसके लिए पवित्र यूज करें या ना करें कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि परम धाम में तो आत्मा सिर्फ आत्मा ही है और पवित्र ही है। इस संसार में आने के बाद वो जीव आत्मा कहलाती है। जब जीव और आत्मा कहलाती है तब ये टाइटल्स आते हैं। परम धाम में आत्मा को कोई टाइटल नहीं दिया जाता, परंतु इस संसार में आने के बाद ये टाइटल दिए जाते हैं जो जीव में रहते हुए पवित्र रहे। और पवित्र रहने के लिए अपनी सूक्ष्म शक्तियों के साथ कर्म इंद्रियों का राजा बने। सूक्ष्म शक्तियों का भी राजा और कर्म इंद्रियों का भी राजा बने, तब उसे राज ऋषि कहते। खाली ऋषि पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति। भाई जी। हाँ जी, राज में एक पॉइंट और ऐड हो सकता है। राज का मतलब जो रहस्य को, पवित्रता के रहस्य को जो समझता है, पवित्रता के रहस्य को समझकर अपनी कर्मेंद्रियों, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर राज करता, वो राज ऋषि को जानकर समझकर। राज शब्द नहीं है, बाकी जब तक वो इस सच्चाई को नहीं जानता होगा तब तक वो राज ऋषि बन नहीं सकता। ऋषि नहीं बन सकता वो। कोई भी, क्योंकि बनेगा तो वो जो जानता है, वो जो राज को जानता है, जो जैसा जानता है। भाई जी, ऋषि का शब्द मतलब क्या है? ऋषि माना पवित्र। राज मीन्स राजा। शब्दों के अर्थ के हिसाब से पवित्र राजा। अब हम इसको अपने ज्ञान से हम जोड़ेंगे कि जो अपने मतलब, क्योंकि ये जीव आत्माओं के लिए यहीं पर होता है, इसको हम परम धाम में नहीं कहते, यहीं पर कहा जाएगा कि जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों, आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों का भी राजा हो और साथ साथ जीव का, अपनी कर्म इंद्रियों का भी राजा हो, तब उसे पवित्र या राज ऋषि कहा जाएगा। ठीक है कि नहीं? ऐसे राजा तो बहुत है। योगी शब्द भी यही बनता है, जो पवित्र राजा हो, राज ऋषि हो
या राजयोगी हो। राजयोगी में पवित्र बनने का पुरुषार्थ करने वाला आ जाता है। राजयोगी राजा बनने के लिए पुरुषार्थी। अब जब तक हम ईश्वरीय ज्ञान नहीं लेंगे तब तक हम राज ऋषि नहीं बन सकते, राजयोगी नहीं बन सकते, क्योंकि ये राजयोग सिखाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक परम पिता परम आत्मा है। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या का अर्थ है पुरुषार्थ करना। एक होता है साधारण पुरुषार्थ, तो तपस्या भी साधारण हो जाएगी। यदि तपस्या को तीव्र तपस्या करेंगे या और अच्छी तपस्या करेंगे तो तीव्र पुरुषार्थी हो जाएंगे। तपस्या उतनी ऊंची है जितना उसके अंदर हमने तपाकर परिवर्तन किया। तपस्या करना मतलब अपने आप को तपाना, अपने आप को तैयार करना। कैसा तैयार करना है? कि हमारे पास कोई भी विकार ना रहे। तपस्या से जब हम पूजने लायक बन जाएंगे, कब? जब हमारे पास कोई विकार नहीं होगा, पूज्य बनेंगे तो पूजनीय लायक, पूजन लायक बनेंगे। यदि पवित्र नहीं बने तो पूजन लायक या पूज्य नहीं बन सकते। बाबा ने हमें हमारा लक्ष्य याद दिलाया, कर्तव्य याद दिलाया, लक्ष्य और लक्षण लाने की विधि हमें स्मृति में दे रहे हैं। प्रश्न: कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? अब हमें उस पुरुषार्थ का भी जानना है कि हम क्या पुरुषार्थ करें जो हम पूजने लायक बन जाए। वो भी सदा काल के लिए। थोड़ी देर के लिए पूजा तो मैक्सिमम की हो जाएगी। जिन्होंने थोड़ी सेवा की तो उनकी थोड़ी पूजा हो जाएगी, जिन्होंने बहुत अधिक सेवा की उनकी बहुत अधिक पूजा हो जाएगी। परंतु वो करना क्या है वो हमें समझना है। आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो या सेवा करो। आत्मा की जो सभी आत्माओं की जो बुझी हुई ज्योति है उसको जगाना है। जो तमो प्रधान आत्माएं हैं उन्हें कैसे सतो प्रधान बनाया जाए, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजने लायक बन जाएंगे। यदि आप सदा काल हर समय ये सोच करके हर कर्म करते हो तो उसमें आप स्वयं भी पवित्र बनते जाएंगे और साथ के साथ आपके संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं भी पवित्र बनती जाएंगी। ऑटोमेटिक सेवा में लगे रहेंगे कि सबको परमात्मा मिलन का
अनुभव कराना है। जो अनुभव हमने खुद परमात्मा मिलन का किया है वो सबको कराना है। हमारे पास कोई भी आत्मा कितनी भी रोती हुई, कितनी भी दुखी आए, क्योंकि इस दुखी दुनिया में आएंगे कौन? पतित, दुखी, रोते हुए। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए तो धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाते। इतना हमें अपने कर्म पर अटेंशन देना है कि हमारे से कोई गफलत ना हो जाए, हमारे से किसी भी आत्मा को कोई दुख ना पहुंच जाए। और सबको, जब मेरा व्यवहार इतना अच्छा होगा, सबको, सबकी सेवा ऑटोमेटिक होती जाएगी। और विशेष आप सेवा का जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी ही सेवा होगी। सेवा के आधार पर ही पूज्य पद मिलेगा, पूजा होगी। सेवा नहीं करेंगे तो पूजनीय नहीं बन सकते। और सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। जो सजा खाएगा उसका मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। ये तो हम स्थूल दुनिया में भी समझ सकते। सजा मिलेगी कब? जब हमारे से कोई ना कोई विकर्म हुआ और हमने सेवा ही नहीं की है, तो हमने क्या किया है? सेवा ना करना भी एक विकर्म है। सत्य कर्म ना करना भी, अकर्म ना करना भी विकर्म है। फिर पूजने लायक नहीं बन सकेंगे।